The order of LTI system is described by the following state equation: d by dt x1 of t minus x2 of t equal to 0, d by dt x2 of t plus twice of x1 of t plus 3x2 of t equal to r of t. x1 of t and x2 of t are the two state variables and r of t denotes the input. The output system is first option undamped, that means oscillatory, second option underdamped, third option critical damped, last option overdamped. गुड मॉर्निंग फ्रेंड। ये 2017 का सेट नंबर 2 का क्वेश्चन था। स्टेट वेरिएबल का रिप्रेजेंटेशन मेंशन था और ऑलरेडी मेंशन था कि x1 एंड x2 डिनोट द स्टेट वेरिएबल एंड rt डिनोट द इनपुट। हमको फाइंड आउट करना है कि जो आउटपुट होगा उसका बिहेवियर क्या होगा। अब आप देख रहे हो कि स्टेट वेरिएबल का रिप्रेजेंटेशन है x1 और x2 टू स्टेट वेरिएबल्स है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इस वाली इक्वेशंस को मॉडिफाइड फॉर्म में अगर मैं x1 डॉट लिख रहा हूँ माइनस x2 इज इक्वल टू 0, x1 को एक स्टेट वेरिएबल लिया, x2 को सेकंड स्टेट वेरिएबल लिया, इसका डेरिवेटिव दैट मींस x1 डॉट। इससे इक्वेशंस क्या आ गया? x1 डॉट इक्वल टू x2, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम इसी फॉर्म में लिख रहे हैं तो x2 का डेरिवेटिव है, दैट मींस x2 डेरिवेटिव x2 डॉट प्लस 2x1 द फर्स्ट स्टेट वेरिएबल एंड सेकंड वन 3x2 इज इक्वल टू इनपुट r। अब यहाँ से अगर मैं x2 डॉट की वैल्यू अगर फाइंड आउट कर रहा हूँ, x2 डॉट की वैल्यू, तो x2 डॉट की वैल्यू कितना निकल रहा है? माइनस 2x1 माइनस 3x2 प्लस r। इसको इक्वेशन नंबर 2 इसको डिनोट कर देता हूँ। अब हमारे पास x1 डॉट और x2 डॉट का दो इक्वेशन हम फाइंड आउट कर लिए। अब स्टेट वेरिएबल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? अगर स्टेट वेरिएबल के रिप्रेजेंटेशन की बात करो तो x डॉट इक्वल टू ax प्लस बी, सिंपल स्टेट वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन। अब इससे अगर मैं इस फॉर्म को अगर चेक कर रहा हूँ तो x1 डॉट x2 डॉट एक कॉलम मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 1, ए मैट्रिक्स जो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स होता है 2 क्रॉस 2, टू स्टेट वेरिएबल x1 x2। x1 डॉट की वैल्यू कितना हमारे पास? x2, 0x1 प्लस 1x2 द फर्स्ट रो, x2 डॉट की वैल्यू माइनस 2x1 माइनस 3x2। अगर मैं इनपुट की बात करूं तो कॉलम मैट्रिक्स x1 डॉट में कोई इनपुट का प्रेजेंस नहीं था 0, x डॉट में इनपुट का प्रेजेंस 1 था 0 1, 2 क्रॉस 1 और ये इनपुट का रिप्रेजेंटेशन दैट मीन द 1 क्रॉस 1। अगर मैं इससे प्रॉपर कंपेयर करूँ कि स्टेट वेरिएबल के रिप्रेजेंटेशन से अगर आप देख रहे हो कि प्रॉपर अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो ए की वैल्यू मिल गई आपके पास, बी की वैल्यू मिल गई। ए की वैल्यू हमारे पास है ए मैट्रिक्स दैट मीन द सिस्टम मैट्रिक्स 0 1 माइनस 2 माइनस 3। अब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अगर आपको बिहेवियर निकालना है स्टेट वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन से किसी सिस्टम का तो आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है? ये जो सिस्टम मैट्रिक्स है इसी से हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इन स्टेट वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन इज गिवन बाय si माइनस ए, डिटर्मिनेंट ऑफ si माइनस ए इक्वल टू 0। दिस टर्म रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर स्टेट वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन। अभी बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, अगर मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ जस्ट देखिएगा। अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि si माइनस इसको डिटर्मिनेंट में रख रहा हूँ, si माइनस ए मैट्रिक्स ये है तो s सेकंड क्या हो गया माइनस 1, ये कितना हो गया प्लस 2, दिस वन s प्लस 3, si माइनस ए का डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहा हूँ तो कितना हो गया s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 इक्वल टू 0। एक सेकंड ऑर्डर इक्वेशंस आ गया। अब सेकंड ऑर्डर इक्वेशंस का बिहेवियर हमको फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शन जो था कि हमारा जो सेकंड ऑर्डर जो सिस्टम हमारा जो आउटपुट है एक अनडैम्प्ड है, एक ओवरडैम्प्ड है, क्रिटिकल डैम्प्ड, ये आपके पास डैम्पिंग के बारे में बिहेवियर हमको फाइंड आउट करना था। इस साल का जो क्वेश्चन था बहुत ही सिंपल है। अब एस स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 है। अगर मैं पोल जीरो डायग्राम की बात करूँ तो पोल जीरो डायग्राम में अगर आप देखोगे कि रूट्स की वैल्यू क्या आ रहा है, एस स्क्वायर प्लस 3s को हम क्या लिख सकते हैं? s प्लस 1 s प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब रूट्स की जो वैल्यूज आई -1 एंड -2 सिग्मा और जी ओमेगा। अब आपको सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए कि टू रूट्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है आपके पास डैम्पिंग वाइज। तो यहाँ पे जो रूट्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपके पास नेगेटिव अनइक्वल रियल रूट्स है। When system consists negative unequal real roots, then system represent the overdamp system। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन इस साल का फ्रेम था वो ओवरडैम्प सिस्टम पे फ्रेम था। तो आप बोल सकते हो कि ये जो एस प्लेन का फिगर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ओवरडैम्प सिस्टम। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन फ्रेम था, आपको फाइंड आउट करना था डैम्पिंग। तो आपको स्टेट वेरिएबल के रिप्रेजेंटेशन से आपको ए मैट्रिक्स मिल जाता, ए से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाता और इसकी हेल्प से आराम से हम सिस्टम की डैम्पिंग बता सकते थे। आपको आउटपुट की बिल्कुल भी नीड नहीं थी, ठीक है। और मैं क्या बोल सकता हूँ कि हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है अगर मैं इसको स्टैंडर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से कंपेयर कर देता हूँ, सपोज करो एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2 जीटा ओमेगा एन की वैल्यू कितना आ रहा है? 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू अगर हम कंपेयर कर रहे हैं दैट मीन द 3 और ओमेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रहा है आपके पास अंडर रूट 2। तो जीटा की वैल्यू अगर हम देख रहे हैं तो 3/2 1.5 अपॉन
root 2 that means the 1.414. तो this value of damping ratio is greater than 1 और damping ratio greater than 1 क्या रिप्रेजेंट करता है ओवर डैम्प सिस्टम. तो आप दोनों तरीके से देख सकते थे. अगर आपको रूट्स का आइडिया है तो भी आप बोल सकते थे कि नेगेटिव अनइक्वल रियल रूट्स रिप्रेजेंट द ओवर डैम्प सिस्टम. और सपोज आपको रूट्स का आइडिया नहीं है तो आप डैम्पिंग रेशियो फाइंड आउट करो. इफ डैम्पिंग रेशियो इज ग्रेटर देन 1 दैट मीन दिस सिस्टम इज रिप्रेजेंट ओवर डैम्प सिस्टम. तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, तो बिल्कुल सॉल्व किया जा सकता था. ओके, थैंक यू.